दो चीज़ के ऊपर मैं बात करूंगा बहुत जल्दी से, और वो एक है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या मसीह लोग नाच सकते हैं चर्च में। आपको थोड़ी देर तक मैं इसको रखूंगा इसको, और मैं पूछना चाहूँगा क्या यहाँ सब ठीक चल रहा है? ओके, कितने लोग जुड़ गए अभी? ओके नाउ मैं समझता हूँ कि आपको मैं वापस से ये बता दूँ कि दो विषय पे हम बात करेंगे। एक है क्या मसीह लोग चर्च में नाच सकते हैं, और दूसरा क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है। मैं जल्दी से इसके ऊपर आऊँगा। नाउ ये जो विषय है क्या मसीह लोग नाच सकते हैं, ये विषय के ऊपर मैंने बात करने के लिए इसलिए तय किया क्योंकि बहुत सारे जगहों पर कन्वेंशंस में, चर्चेस में, कॉन्सर्ट में 90% जो हाईलाइट विषय होता है या सबसे ज़्यादा जोर जो होता है कि यार नाचने को मिलेगा क्या, या नाचने वाला कौन सा गाना है। ये सारी चीज़ें मैं 20 साल से करता आया था और अभी कई लोग इसको कर रहे हैं। तो ये विषय को मैंने मसीह समाज में एक जानकारी के तौर पे, किसी की आलोचना ना करते हुए, किसी को नीचे ना गिराते हुए और किसी का नाम यहाँ पे मेंशन ना करते हुए, एक जानकारी के तौर पे कि ये विषय पे भी बात करना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको जब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप इस बात को समझें कि ये विषय जो नाचना, ये जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक बिब्लिकल है, वचन इसको कितना सपोर्ट करता है ना। मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न, क्या मसीह लोग नाच सकते हैं चर्च में, इस विषय के ऊपर मैं इस वक्त में बात करूंगा ना। सबसे पहले मेरी जो सवाल है, सबसे पहले पूरी दुनिया के मसीहों से मेरा एक सवाल है, और वो सवाल है कि नाचने की एक वजह दो। मैं रिपीट करता हूं कि नाचने की एक वजह दो। मैं रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हम नाच सकते हैं, इस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन मार्क है, क्या हम नाच सकते हैं चर्च में। तो मैं पूरी दुनिया से सवाल पूछना चाहूँगा, वो सभी वर्शिपर से, वो देसी हो, विदेशी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, मैं सभी से पूछना चाहूँगा क्या नाचने की मुझे एक वजह दीजिए कि आप क्यों नाचते हैं। जब तक ये रखा है, मैं पूछना चाहूँगा हमारी टीम से कि वहाँ फेसबुक पे सब ठीक चल रहा है, ज़रा देख लेंगे। और कितने लोग जुड़ गए हैं अभी? जी जोर से। ओके, वंडरफुल ना। जो लोग जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है आस्क डैनियल राज लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। फ़ोन करें, सवाल करें। ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, आज का तीसरा दिन है, और इस विषय के ऊपर मैं आज जल्दी आया हूँ और मैं इस विषय पे बात कर रहा हूँ। मुझे एक वजह दें कि आप नाच सकते हैं ना। 99.9% लोग एक ही व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं, और वो व्यक्ति का नाम है दाऊद का। आप सभी जानते हैं कि दाऊद जो है वो नाचा था। मैं रेफरेंस रखने जा रहा हूं, और मैं उसको आज बिल्कुल विस्तार से आपको बताऊंगा कि आप 99.9% लोग जो मसीह लोग हैं, वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस, चर्च के पास्टर्स या लीडर्स या एवेंजलिस्ट, 90% लोग यही कोशिश करते हैं दाऊद का एग्जाम्पल लेकर लोगों को इनकरेज करने का या उनको बताने का। तो मैं चाहता हूं कि आप दाऊद के विषय में आप इस बात को समझें या जानें कि दाऊद नाचा था तो उसकी वजह क्या थी, और दाऊद नाचा था, ये सही वचन इसका क्या है। तो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मैं जान सकता हूं ये क्या हो रहा है या ओके ना। दूसरा शमूएल की किताब, उसका 6वां अध्याय, वचन 14, दाऊद नाचा, उसके 3 कारण थे। ये रेफरेंस है, आप देख सकते हैं, और नीता सोलोमन उसमें है जी, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वचन डाल दें। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय, वचन 14। मैं चाहता हूं कि दाऊद नाचा, आप इसको हमेशा कहते हैं ना, दाऊद नाचा, उसके 3 कारण थे। सबसे पहला, दाऊद फिलिस्तियों से युद्ध जीता, और परमेश्वर का जो संदूक था वो फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाकर लेकर आया। याद रखो, दाऊद सेकंड किंग था पूरे इजरायलियों का। पहला शाऊल था, दूसरा दाऊद था, और उसने फिलिस्तियों के हाथ से परमेश्वर के जो संदूक है उसको छुड़ा के लेकर आया, या उनसे लेकर आया। पहली वजह यह थी कि वो युद्ध जीत गया था। दूसरा, संदूक से आशीष मिलने लगी थी। एबी दे दोम बोलकर एक व्यक्ति था, उसको और उसके नगरों को जब उसको पता चला कि परमेश्वर के संदूक के रखने से आशीष आती है, तो उसने क्या किया, परमेश्वर के संदूक को अपने शहर दाऊदपुर में उसने लेकर आया। तीसरी वजह, और वो परमेश्वर से प्यार करता था। ये सभी 3 कारण हैं। तो मेरा प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिएगा,
ऊपर लिखा है कि जब तुम नाचते हो, वो मुंबई के लोग हों, पूना के लोग हों, नागपुर के लोग हों, पंजाब के लोग हों, गुजरात के लोग हों, राजस्थान या नॉर्थ साइड या साउथ साइड, आप जितने भी वर्शिपर्स हैं, जब आप नाचते हैं तो उसका एक कारण आप मुझे दीजिए। एक, क्या तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? जैसे दाऊद ने फिलिस्तियों को जीता, युद्ध को जीता, तो आपने कौन सा गढ़ जीत लिया? दूसरा, कितनी आत्माएं आपने बचा ली कि आत्माएं बच रही हैं और आप उसके लिए खुशी मना रहे हैं, आप नाच रहे हैं। क्योंकि लूका की किताब उसका 15वां अध्याय, अगर आप उसका वचन 10 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर जब मन फिराता है तो परमेश्वर आनंद मनाता है। ऐसा कोई वजह है कि आप नाच रहे हो? तीसरा, अगर इतना ही प्यार है तो नाचो, अकेले में म्यूजिक क्यों चाहिए? मैं वापस कहता हूं, आप नाचिए, क्योंकि आपको प्रभु से प्यार है तो आप अकेले में नाचिए, दरवाजा बंद करिए और आप खूब नाचिए। तो आपको म्यूजिक क्यों चाहिए ना? अगर आप दाऊद की बात करते हैं, मैं आपको पहले वचन दिखा देता हूं। ये वचन जो कि नीता सोलोमन जी अगर डाल चुकी हैं, ये वचन में दाऊद ने म्यूजिक लगाया, दाऊद ने ढोल नगाड़े बजाए। मुझे एक लाइन निकाल के बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा ना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दाऊद के ये 3 कारण थे। क्या आपके ये 3 कारण मुझे आप बताइए। मैं वापस कह रहा हूं, आप सभी को चेक करने की, रीचेक करने की आपको जरूरत है। पहला, कौन सा गढ़ आपने जीत लिया? दूसरा, कितनी आत्माएं आपने बचाई? तीसरा, आप अगर इतना प्रभु से प्यार करते हैं तो आप अकेले ना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है ना। इसको देखिए, देखो दाऊद का मिशन और काम अलग था। अगर आप दाऊद का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि मैं कल मुंबई से, खैर नाम तो नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को सुन रहा था जब वो लीड कर रहा था, तो उसने दाऊद का एग्जाम्पल दिया। मैं फिर से पूछूंगा कि आप दाऊद का जब एग्जाम्पल देते हैं तो दाऊद का मिशन अलग था और उसका काम अलग था, और आज हमारा मिशन अलग है और हमारा काम अलग है। ये दोनों चीज को आपको समझना बहुत जरूरी होगा। दाऊद का मिशन और आपका मिशन डिफरेंट है, दाऊद का काम और आपका काम डिफरेंट है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जैसे दाऊद नाचा वैसे मैं नाचूंगा? दाऊद का माइंड सेटअप पूरा अलग था। दाऊद के पास में मिशन नहीं था, आपके पास में मिशन है। दाऊद राजा था, उस वक्त का वो अलग था। दाऊद राजा था, उसका वक्त अलग था। आज हम यीशु के सेवक हैं और हमारा वक्त अलग है। कितने लोग जुड़ गए अभी? जी, मैं रिपीट करता हूं कि दाऊद राजा था, उसका वक्त अलग था। आज हम यीशु के सेवक हैं और हमारा वक्त अलग है। देखिए, उन दिनों में क्या होता था कि जो राजा होते थे, ये कॉमन था, वहाँ का कल्चर था, वहाँ की सभ्यता थे, क्या कहते हैं, संस्कृति थी कि लोग नाच गाना करते थे। उनके बीच में नाचना गाना कॉमन था, प्रोग्राम्स करना, एक्टिविटीज करना कॉमन था, क्योंकि वो राजा थे। लेकिन अभी आज जो नई वाचा के लोग हैं, हम यीशु के लोग हैं, हमारा वक्त अलग है और हम यीशु के सेवक हैं। हमारा मिशन पूरा डिफरेंट है। आप कैसे उसको एक साथ में लेकर आ सकते हैं, या एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों बातों को कैसे रख सकते हैं ना? इसको देखिए, दाऊद के पास कोई मैंडेट नहीं था, मैं रिपीट करता हूं, लेकिन आपके पास और मेरे पास में क्राइस्ट का मैंडेट है। कौन सा मैंडेट है? मत्ती 28 का 19 से 20, मरकुस का 16 का 14, लूका की किताब उसका 24 का 47, यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 और प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 8। ये सभी मिशन दाऊद के पास में नहीं थे, ये मिशन नहीं था उसका पास में, उसके पास में ऐसा कोई मैंडेट नहीं था। लेकिन आप सभी के पास में मैंडेट है। किसका मैंडेट है? वो क्राइस्ट का मैंडेट है। मेरा प्रश्न है, जब आप इन सभी चीजों में बिजी हैं, एक विश्वासी का उद्धार होने के बाद, एक विश्वासी यीशु को अपनाने के बाद, उसका अगला कदम और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मत्ती 11:28 और 29 वहां लिखा है, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन वचन 29 कहता है कि जो मेरा जुआ उठाएगा, मतलब हमको अपना बोझ यीशु को देना है और यीशु का सेवा का बोझ अपने ऊपर उठाना है। यही तो कॉन्सेप्ट है मसीहत का। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 90%, मैं कहना चाहूंगा 90% लोग यही कर रहे हैं, मसीह में आते हैं इंजॉयमेंट के लिए, मसीह बनते हैं टाइम पास के लिए, मसीह बन जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना है,
यीशु से प्रार्थना करनी है, आशीष पानी है, चंगाई पानी है, विदेश जाना है और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। ये नहीं है मसीहत। आप ये सब प्रभु दे देगा, लेकिन आपका मकसद है ये सारे चीजों को पूरा करना। मेरा प्रश्न है, मत्ती 28 का 19 से 20 में क्या लिखा है? यीशु ने कहा, जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरी बातें उन्हें सिखाओ। अगर आप इसमें बिजी हैं तो फिर आपको नाचने का टाइम कहां पर है बताइए। दूसरा, मरकुस का 16:14 कहता है, पूरे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं, आप उसमें बिजी हैं, तो फिर आपको नाचने का टाइम कहां से मिलेगा? वो छोड़िए। लूका 24 का 47 क्या कहता है? यरूशलेम से लेकर पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति का प्रचार होगा और वो है यीशु का। जब आप सेविकाई में हैं, आप मिशन में हैं, आप गांव के गांव को जीत रहे हैं, चारों तरफ से आपको क्लेश है, लोग आपकी विरोध में बातें भी करते हैं और आपके पास में डिसाइपलशिप का ट्रेनिंग है, चर्चेस हैं, आपके पास में इतना टाइम कहाँ है सर ये सब करने के लिए? ये नाचना कूदना वही लोग करते हैं जिनके पास में ये मिशन नहीं है। ओपन एंड क्लियर बात है। मैं वापस कहता हूं कि वही लोग करते हैं जिनके पास में ये मिशन नहीं है ना। इसको देखिए, एक फैशन सा बन गया है नाचना। मैं रिपीट करता हूं, एक फैशन सा बन गया है क्या करना? नाचना ही है। अगर कॉन्सेप्ट चल रही है वर्शिप, तो सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि कौन से वर्शिपर्स, क्योंकि 20 साल मैंने भी वही किया। तो वर्शिपर जो होता है ना, वो गाने सेलेक्ट करता है कि कौन से रिदम और कौन सा गाना जो हम प्ले करेंगे या गाएंगे जिसमें पब्लिक खूब नाचेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि नाचना ही है। मैं तो वचन के ऊपर आऊंगा बाद में, नाचना ही है। मुझे नहीं समझ में आता है ये फैशन आप लोगों ने क्यों बना दिया। अगर चर्च की वर्शिप है 2 घंटा, तो कम से कम 1 घंटा तो खूब नाचते हैं। मुंबई का एक चर्च है, नाम नहीं बताऊंगा, पास्टर को अच्छे से जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। उनके चर्च में कम से कम 1 घंटा सिर्फ नाचना है और जैसे ही नाचना खत्म हो जाता है, कलीसिया पूरी थक जाती है। वर्शिप पर किसी का ध्यान नहीं रहता है, वचन के प्रचार पर किसी का ध्यान नहीं रहता है और कलीसिया के वहां के लोगों ने शिकायतें करी है कि यहां पर यही होता है। अब आप सोच के देखिए, एक फैशन सा बन गया है नाचना ना। इसको देखिए, चाहे चर्च हो, मीटिंग हो, वर्शिप कॉन्सर्ट हो या कन्वेंशन हो, नाचना ही है। अगर नहीं नचाया वर्शिपर लीडर ने तो वो मीटिंग सक्सेस नहीं है। ये तक सुना है मैंने। अगर चर्च का वर्शिप लीडर अगर नहीं नचा रहा है, आप सोच के देखिए जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं, अभी कितने लोग जुड़ गए जी ना। लोग कहते हैं अगर आपने नहीं नाचाया तो वर्शिप लीडर को चेंज करो। तो नाचना एक फैशन सा हो गया है। आप ये भी बात को समझने की कोशिश करिए ना। इसको देख लीजिए, जिसके लिए आप नाचते हो, ये प्रश्न उठता है, आप जिसके लिए नाचते हो यानी परमेश्वर, खुद परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों क्या कर रहे हैं? आप सोच के देखिए। मैं रिपीट करता हूं, ये स्लाइड को मैं कुछ सेकंड के लिए रख रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं यहां सब ठीक है? ओके नाउ, जिसके लिए आप नाचते हो वो परमेश्वर खुद अभी क्या कर रहा है? कभी आपने सोचा है? मैं मुंबई के वर्शिपर को पूछ रहा हूं, मैं नागपुर और पूना के वर्शिपर को पूछ रहा हूं, मैं क्या कहते हैं पंजाब और गुजरात और राजस्थान और नॉर्थ और साउथ, आपका आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु और आपका क्या कहते हैं उसको तेलंगाना या तेलुगु जो है, उन सभी को, कर्नाटका से भी, मैं उन सभी को पूछ रहा हूं कि आपका परमेश्वर, आप जिसके लिए नाचते हैं वो खुद परमेश्वर अभी क्या कर रहा है? आपने कभी सोचा? आइए मैं आपको बताता हूं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं। अगर यहां पे कोई कमेंट्स कर रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स वहां ना करें। आपको कॉल करना है, जो नंबर दे दिया गया है आप उस पर कॉल करके आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। वहां पे कमेंट्स में सवाल ना पूछे ना। पिता परमेश्वर, आप जिसके लिए नाच रहे होते हैं ना, वो रो रहा होता है। आइए मैं आपको बताता हूं, यिर्मयाह की किताब उसका 14 का 17, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीता सोलोमन जी इसको डाल दे ना। यहां पे लिखा है कि तू उनसे ये बातें कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहते हैं, वे ना रुके। ये कौन है जो रो रहा है? ये आपका परमेश्वर यहोवा, ये परमेश्वर पिता, जिसको आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, वो खुद रो रहा है। ये रेफरेंस है। अगर वो तब रो रहा था अपने इजरायलियों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वचन ये भी कहता है, जो मैंने यहां नहीं डाला है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 19, वहां पर लिखा, क्षमा करें, दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 9, वहां लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, और वो धीरज रखा है।
ये परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए तो लिखा है परमेश्वर ने जगत से, यूहन्ना 3:16, इसने इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा कि मैं रो रहा हूं? क्योंकि उसके जो लोग हैं वो कुचले गए हैं, सताए गए हैं उस वक्त में, और आज भी परमेश्वर यही चीज को कर रहा है ना। इसको देखिए, पुत्र परमेश्वर भी रो रहा है। इब्रानियों की किताब उसका 7:25, इसको बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। यह शब्द को पढ़िएगा, लिखा है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। यह विनती इंग्लिश वर्ड है इंटरसीड, प्रार्थना, मध्यस्थी। इसका मतलब है कि एक मध्यस्थी कहती है, अगला वचन बता दूंगा, एक मध्यस्थी कैसी होती है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह ऊपर बैठा कॉफी नहीं पी रहा है, यीशु मसीह ऊपर बैठा लूडो नहीं खेल रहा है, यीशु मसीह ऊपर बैठा कैरम बोर्ड नहीं खेल रहा है, वो मध्यस्थी कर रहा है। यह आपको समझना होगा। जब यीशु खुद मध्यस्थी कर रहा है नाश होने वाले लोगों के लिए, परमेश्वर पिता रो रहा है नाश होने वाले लोगों के लिए, मैं पूछना चाहूंगा फिर आप नाच कैसे सकते हैं चर्च के अंदर? यह नाचने का कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आ गया आपने? एक व्यक्ति जिसका मकसद अलग था नाचना, एक व्यक्ति जिसका आप दाऊद का एग्जाम्पल लेते हैं वो अलग व्यक्ति है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि फैशन सा बन गया। लड़का लड़की चर्च में आते हैं, उनके दिमाग में एक ही है, 1 घंटा नाचना है। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूं, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानकारी देना ये मेरा फर्ज है, मैं वही दे रहा हूं। आपको जैसा ठीक लगता है आप लीजिए, मेरा प्रोग्राम देखना है देखिए, नहीं देखना है आप स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर आप कहीं और को देखिए, लेकिन कम से कम एक बार बैठ के सोचिए कि जिसके लिए आप नाच रहे हैं वो खुद परमेश्वर कैसा है ना। इसको देखिए, लूका की किताब उसका 19:41 में, जो कि यीशु मसीह रोए, लिखा है ही सॉ द सिटी एंड ही वेप्ट। यीशु ने नगर को देखा और वो रोया। यीशु ने नगर को देखकर क्यों रोया? क्योंकि नगर जो है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, और इसलिए यीशु मसीह रोया। यीशु कहां रोए? लाजर की कब्र पर। यीशु और कहां रहे? इब्रानी किताब उसका 5:7 में, गतसमनी बाग में। यीशु मसीह आज भी रो रहे हैं, मध्यस्थी करते हुए, प्रार्थना करते हुए ना। पवित्र आत्मा भी रो रहा है। आइए मैं वचन बता देता हूं, आपकी रोमियो की किताब उसका 8:26, आप इसको पहला पूरा पढ़ लीजिए। जी, मैं पूछना चाहूंगा क्या वहां पर सब ठीक है? कितने लोग जुड़ गए? कमेंट्स क्या आ रहा है? जी जी, गुड। और यहाँ पे कॉल्स आ रहे हैं, सब ठीक है? ओके ओके। नाउ मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लें। नाउ लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करें। नाउ अभी इसको यहां से ध्यान से देखिए, लिखा है परंतु आत्मा, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट किया हुआ है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर। ये जो शब्द है आहें भर भर कर, इसका इंग्लिश वर्ड है विद द ग्रोनिंग हार्ट। ग्रोनिंग का मतलब है सिसकना। पवित्र आत्मा सिसक सिसक कर विद ग्रोनिंग हार्ट क्यों प्रार्थना कर रहा है? और वो कहता है कि जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो इसका मतलब है आप जब नाच रहे होते हैं, आपका परमेश्वर क्या कर रहा होता है, पिता क्या कर रहा होता है, पुत्र क्या कर रहा होता है, पवित्र आत्मा क्या कर रहा होता है? वो रो रहे होते हैं। ये वचन बता दिया, ये वचन बता दिया, और ये वचन बता दिया। अब आप सोच के देखिए आपको नाचने की वजह कहां मिलती है? मिशन ठप पड़ा है। आत्माओं को जीतना ना के बराबर है। शहर के शहर कई तरीके से पाप में, अंधकार में, ऊपर से आप 220 लोगों को, 200 या 500 लोगों को लेकर, या आपके कॉन्सर्ट में लेकर, जहां आपके टिकट की 500 रुपए की रेट, 1200 1000 रुपए की रेट लगाकर आप उसको सेल करते हैं, और वही क्रिश्चियंस आते हैं, विश्वासी वही होते हैं आपकी मीटिंग में, उसकी मीटिंग में। मैं खैर नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स मुंबई शहर में होती है, पूना में होती है, अभी भी कुछ चल रही होगी, नागपुर में होती है, अहमदनगर वहां पे होती है, पंजाब गुजरात में होती है। आप ये सबको क्यों नहीं ध्यान देते ना? इसको देखिए, पूरे नए नियम में मुझे एक वचन निकाल के, मैं रिपीट करता हूं, पूरे नए नियम में मुझे एक वचन निकाल के कोई दिखा दे कि नाचने को कहा है। एक वचन निकाल के बता दिए, आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। एक वचन निकाल के बताइए न्यू टेस्टमेंट से कि आप वर्शिप में नाच सकते हैं। बिब्लिकल स्क्रिप्चर है ही नहीं है सर, आप क्या बात करते हैं? बिब्लिकल स्क्रिप्चर है ही नहीं है नाचने के बारे में ना। इसको देखिए, अगर आपको नाचने का इतना ही शौक है तो अकेले में जो करना है आप करो,
आपको कोई नहीं रोकता है। दाऊद नाचा था अकेला, सबके सामने नाचा, लेकिन अकेला नाचा। उसने कोई म्यूजिक नहीं लगाया, उसने किसी प्रकार का जो है डीजे का बीट्स नहीं लगाया, वो नाचा। आपको प्यार है ना प्रभु से, आप अपने कमरे में जाइए, खूब नाचिए। आप दूसरों को इकट्ठा करके सबके सामने क्यों नाचना चाहते हैं? म्यूजिक ही क्यों चाहिए आपको नाचने के लिए? आप जब अकेले होते हैं, आपसे प्रार्थना तो होती नहीं है। 90% लोग, 90% वर्शिपर्स, 90% म्यूजिशियंस एंड 90% क्राइस्ट फॉलोवर, जो अभी जिसको मैं मॉडर्न क्रिश्चियन कहता हूं, कुछ 10% अच्छे लोग हैं हमारे मसीह समाज में, लेकिन 90% रात को प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको कॉन्सर्ट में ही क्यों नाचना है? आपको चर्च के संडे के दिन ही नाचना क्यों है? आपका बाकी टाइम पे प्यार कहां जाता है प्रभु के लिए? वो भी सोच के देखिए आप। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपकी नाचने की वजह दीजिए ना। अगर इतना ही प्यार है तो सेवा क्यों नहीं करते? कितने गांव अभी भी हैं जहां सेविकाई की जरूरत है, अपना जोश वहां क्यों नहीं दिखाते आप? जब आप वर्शिपर जो लीड कर रहा होता है ना, मैं उनसे भी बात करूंगा, जब आप पुलपिट पे खड़े होकर बोलते हैं ना कि कितने लोग यहाँ पर हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि फिर वो गांव का गांव जो प्रभु के बगैर पड़ा है, नाश की तरफ जा रहा है, फिर वहां पर क्यों नहीं भेजते आप? आपका जोश सिर्फ माइक में दिखता है, आपका जोश सिर्फ कॉन्सर्ट में दिखता है, आपका जोश सिर्फ म्यूजिक बजता है तब दिखता है, बाकी टाइम पे आपका जोश कहाँ जाता है? ये कितने गांव अभी भी हैं। मुझे राजस्थान से कॉल आते हैं, मुझे झारखंड से कॉल आते हैं, मुझे कलकत्ता से कॉल आते हैं, अपने बिहार से कॉल आते हैं, और वो पूछते हैं कि पास्टर जी यहाँ कोई कलीसिया नहीं है, आप कोई कलीसिया का एड्रेस बताइए। मैं कैसे बताऊं? कितने सारे लोग हैं जो बिना यीशु के अभी भी हैं, तो आप अपना जोश वहां पर क्यों नहीं दिखाते भाई ना? इस अगला देखिए, एक आखिरी वचन जो कि इससे कनेक्टेड है, फिर मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे 9 बजे अपना जो है स्टार्ट करना है ना। एक आखिरी वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 33 को देखते हैं यहां पर, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। और इंग्लिश वर्ड कहता है, फॉर गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट पीस। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। फॉर गॉड इज नॉट अ ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट ऑफ पीस। तो ये जो पीस है ये चर्च में दिखनी चाहिए, ये जो शांति है ये चर्च में दिखनी चाहिए। अविश्वासी जब चर्च में आएगा ना, तो उनके जो भी जिनकी वो आराधना करते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, उनके सबके दिमाग में रहता है ईश्वर मतलब ऐसा, परमेश्वर मतलब ऐसा, उनके दिमाग में रहता है। लेकिन जब वो चर्च में आते हैं, खास करके पेंटिकॉस्टल चर्च में, तो वहां पर इतना धूम धड़ाका होता है। और मैं आपको बता दूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वचन को अगर आप लोग में से कोई फ्री है तो पढ़े मेरे लिए। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 14 का 26 से पढ़िए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीता से, पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 26, पहला कुरिन्थियों 14 का 26, फर्स्ट कुरिन्थियन 14 का 26। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, पहला कुरिन्थियों 14 का 26, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का करता है। मैं आपको बता देता हूं कि ये नाचने से, आपके वर्शिप से और आपकी वो सभी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। मैं कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, मैंने पहले दिन ही बता दिया। पढ़िए 26 से पढ़िए जोर से जरा जी। इसलिए हे भाइयों जी, क्या करना चाहिए जी, जब तुम इकट्ठे होते हो? देखो, सबसे पहले जब तुम इकट्ठे होते हो जी, तो हर एक के हृदय में भजन या एक मिनट, सबसे पहला लिखा है भजन, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है सैम्स, यानी कि आपकी वर्शिप, आपके गीत सबसे पहला। तो कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं बताइए, आगे पढ़िए। या उपदेश जी, या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। जी, आगे। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जी, आगे। यदि अन्य भाषा में बातें करनी ना, हो, अगर आप ऐसे पढ़ते पढ़ते जाओगे तो 33 तक में ये एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बैठ जाइए, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जो कि कहता है कि परमेश्वर गड़बड़ी कलीसिया में नहीं चाहता। ये कोरिन्थियों की कलीसिया की गड़बड़ी थी। अब इससे हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर आज भी वही है। कोरिन्थी की कलीसिया खैर वहां पे ग्रीस में होगी अभी भी, लेकिन आप मुंबई से हैं, आप भारत से हैं, और वो कहता है कि मुझे गड़बड़ी नहीं चाहिए मेरी कलीसिया में। सो शिष्टता मेंटेन करिए। मैं रिपीट करता हूं, जैसी नाच आज चल रही है वैसी नाच आपको परमेश्वर का वचन इजाजत नहीं देता, नहीं देता।
आगे आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं। मैं किसी को जबरदस्ती हाथ पकड़कर नीचे नहीं बिठा सकता या रोक नहीं सकता। मेरा काम है आपको जानकारी देना, ये मैंने जानकारी दी है। कौन से गाने चर्च में गाने चाहिए और कौन से गाने नहीं गाने चाहिए, आप इसके ऊपर भी जरा सोचें। मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं ना, क्योंकि वक्त को हिसाब में रखते हुए मैं जल्दी से दूसरे मुद्दे